हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश और स्टडी मॉब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं दोबारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म में से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के बारे में पढ़ाया था और आज हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम टी.एस. ग्रेवाल 2019, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स, एज कैपिटल इज 1 लाख रुपीज़ एंड बीज कैपिटल इज 60,000 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एट द रेट 6% पर एनम। बी इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 3,000 रुपीज़ पर मंथ। Profit for the current year before interest and salary to B is 80,000 रुपीज़। ओके, तो हम सबसे पहले अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक बात मैं आप सबको बता दूं, ठीक है। सबसे पहले तो ये बताओ, आराम कर रहे हो बैठ के? बैठे किस लिए हो? या लेटे लेटे तुम में से कोई वीडियो देख रहा है? भाई पढ़ाई कर रहे हो ना, तो एक काम करो, कॉपी किताब बेटा लेके बैठो प्लीज़। अगर आप ये हाँ ठीक है सर, वीडियो चल रही है बढ़िया, हाँ समझ में आ गया, नहीं। अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो कि भाई लेटे लेटे वीडियो देख रहा है, बैठे बैठे वीडियो देख रहा है, क्वेश्चन ख़त्म हुआ, वीडियो बंद की और अपना चले गए, तो पहले ही समझ लो आप लोगों को 50% या 60% से ऊपर नहीं आना, ठीक है। अगर पढ़ना चाहते हो तो कॉपी किताब लेके बैठो, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उसे नोट डाउन करो और क्वेश्चंस को नोट करते जाओ, ठीक है। जैसे आप नॉर्मली ट्यूशन क्लासेस में या ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हो, प्लीज़ वैसे ही पढ़ो, ओके। चलिए, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्रेडिट एंड डेबिट, ओके। पर्टिकुलर अमाउंट। मेक श्योर आप लोगों का जो फॉर्मेट है वो क्वेश्चन का परफेक्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या बोलता है कि ए की कैपिटल है 1 लाख रुपीज़ एंड बी की कैपिटल 16,000 रुपीज़ एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नोट डाउन करेंगे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ए को और बी को 6%, 1 लाख का 6% हो गया 6,000 रुपीज़ एंड 60,000 का 6% हुआ 3,600 रुपये, ओके। ये दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाउ फिर कहता है बी इज़ एंटाइटल्ड टू अ सैलरी 3,000 रुपीज़ पर मंथ। ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फाइनल अकाउंट का एक पार्ट होता है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये P&L अकाउंट के बाद बनाया जाता है, इसलिए जब ये फाइनल अकाउंट का पार्ट है तो साल के लास्ट में बनाया जाएगा, और साल के लास्ट में बनाया जाएगा तो हमें पूरे साल की सैलरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो टू सैलरी टू बी की सैलरी है 3,000 रुपीज़ पर मंथ। एक महीने की सैलरी 3,000 रुपये, तो 12 महीनों की सैलरी 36,000 रुपीज़, ओके। चलिए, उसके बाद कहता है प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले और सैलरी से पहले है 80,000 रुपीज़। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 80,000 रुपीज़। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि बेटा ये वो प्रॉफिट है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है। नाउ इसका टोटल करते हैं। ये है 80,000 में से 9,600 एंड 36,000 लेस कर देते हैं। 80,000 में से 96 और 3600, 9 6 15, 4 5 6 0 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 17,200। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट
मैं फिर से बता दूं कि मैं यहाँ पर कैपिटल अकाउंट क्यों नोट कर रहा हूँ। कैपिटल अकाउंट इसलिए नोट कर रहा हूँ बेटा क्योंकि आप लोगों को ये प्रॉफिट फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट में जो नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा उसमें ऐड करना होता है। आई एम सॉरी, जो कैपिटल होता है उसमें ऐड करना होता है, इसलिए यहाँ पर ये इनकी कैपिटल में दिखाया जाता है ताकि ये नेट प्रॉफिट में कैपिटल में जाके ऐड हो जाए। तो ये आया है 17,200 रुपीज़ एंड 17,200 रुपीज़ 34,400। ये था आपका पहला क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। आप लोग वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, तो इसे मिटाते हैं और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टीएस ग्रेवाल से ही क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 मैंने थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लिया है आप लोगों के लिए, और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और इम्पॉर्टेंट लाइन है। ओके, तो देखिए क्या कहता है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। लास्ट क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं कहा गया था तो हमने उसे इक्वली बांट दिया था, बट यहाँ पर हमें प्रॉफिट का रेशो साफ साफ दिया हुआ है 3:2 और उनकी कैपिटल दी हुई है 8 लाख रुपीज़ एंड 6 लाख रुपीज़। इंटरेस्ट और कैपिटल आपको दिया हुआ है 5% पर एनम। उसके बाद कहता है कि वाई इज़ टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 60,000 विच हैज़ नॉट बीन विड्रॉन। वाई को एक सैलरी देनी थी 60,000 रुपीज़ की। ओके, नाउ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी। प्लीज़ इस लाइन को एक बार नहीं 2 बार पढ़ो, 2 बार नहीं 3 बार पढ़ो, 3 बार नहीं तो 4 बार पढ़ो, लेकिन इसको समझे बिना मत छोड़ना। क्या कहता है कि जो प्रॉफिट है 2019 मार्च का वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले बट वाई की सैलरी देने के बाद का है। आप लोग को एक बात बताइए बेटा मुझे, जब अभी तक मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था तो यहाँ पे मैं नेट प्रॉफिट लिखता था, है ना। जब भी मैंने यहाँ पे प्रॉफिट लिखा तो क्या मैंने किसी पार्टनर की सैलरी देने के बाद वो प्रॉफिट था या फिर डायरेक्टली मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफ़र किया था? आई थिंक मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही ट्रांसफ़र किया था ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो प्रॉफिट है वो पहले ही वाई की सैलरी डिडक्ट करके यहाँ पर भेजा जा रहा है, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। आप पहले ही वाई की सैलरी यहाँ पर डिडक्ट नहीं कर सकते। ओके, इस बात को ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। कहता है अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज़ टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। मतलब कि यहाँ पर हमें मैनेजर की कमीशन भी पेड करनी पड़ेगी। चलिए फिर से बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यहाँ पर मैं एक अकाउंट और बनाकर आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। अरे सो तो नहीं रहा भाई तुम में से कोई, सो मत जाना, ठीक है। मुझे पता है कई बच्चे क्या करते हैं, लेटे लेटे सो जाते हैं। चलिए, तो जितनी चीज़ें इसमें बोली गई हैं वो चीज़ करने से पहले कुछ चीज़ यहाँ पर गड़बड़ हो गई हैं। गड़बड़ क्या हुई है आप देखिएगा। मैं यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूँ। जो गड़बड़ हुई है वो दिखाने के लिए बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा प्लीज़। ये है P&L अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। तो P&L अकाउंट में ये कह रहा था कि 2,40,000 रुपये जो हैं वो बी की सैलरी के बाद हैं। बेटा ध्यान रखना, हमें P&L अकाउंट में बी की सैलरी चार्ज नहीं करनी, हमें बी की सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में चार्ज करनी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टू प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 2,40,000 रुपीज़, बट 2,40,000 रुपीज़ में हमें ऐड करनी पड़ेगी बी की सैलरी। सर बी की सैलरी क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि बेटा पहले हम इस प्रॉफिट को टोटल निकालेंगे विदाउट बी की सैलरी। बी की सैलरी जब इसमें ऐड की जाएगी उसके बाद बी की सैलरी को यहाँ पर चार्ज करना है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये होगा आपका 3 लाख रुपीज़। ओके, सो आई एम सॉरी। तो इसमें एक बात और है कि जो मैनेजर का कमीशन था वो था 5% रुपीज़। अब आपको याद होगा 11th क्लास में आपने मैनेजर्स कमीशन को कैलकुलेट किया है।
मैनेजर्स कमीशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जो लास्ट का नेट प्रॉफिट आ रहा होता है इस पर मैनेजर को कुछ % का कमीशन दिया जाता है। ओके, तो हमारा लास्ट प्रॉफिट कितना आया है 3 लाख रुपीज़, तो 3 लाख का 5% हमें मैनेजर्स कमीशन निकालना है, तो इसका 5% हो जाएगा 15,000 रुपीज़। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू मैनेजर्स कमीशन 15,000 रुपीज़। 3 लाख में से 15,000 जाएगा तो टू नेट प्रॉफिट कितना आएगा, ये आएगा आपका 2,85,000 रुपीज़, 2,85,000। तो अब आपको ये 2,85,000 रुपीज़ यहाँ ट्रांसफ़र करने होंगे, तो इसे लिखा जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,85,000 रुपीज़। ओके, जब हमने नेट प्रॉफिट पूरा कैलकुलेट कर लिया, अब हम क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एक्स को और वाई को। एक्स की कैपिटल थी 8 लाख रुपीज़, 8 लाख का 5% हो गया 40,000, और वाई की कैपिटल थी 6 लाख, तो इसका 5% हो जाएगा 30,000 रुपीज़। नाउ वाई को एक एनुअल सैलरी देनी थी 60,000 रुपीज़ की, तो टू सैलरी टू वाई, इसका टोटल कर देंगे, आ जाएगा 70,000, और वाई की एनुअल सैलरी थी 60,000 रुपीज़ की। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दी, अब इसका टोटल कर देते हैं, तो टोटल आएगा आपका 2,85,000, और इसमें से इसको लेस कर देंगे तो ये आएगा 1,55,000, और 1,55,000 टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू एक्स कैपिटल एंड वाइज कैपिटल, प्रॉफिट इनका ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो इसको 3:2 में बांट देते हैं 1,55,000 को। आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं कर लिया तो फिर आप वीडियो को पीछे लाकर इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो 1,55,000 का 3:2 निकालना है, तो 3/5 ये आ जाएगा आपका 93,000। ओके, और 1,55,000 का 2/5 निकालेंगे तो ये आएगा आपका 62,000, तो ये आ गया आपका 93,000 और 62,000, 1,55,000, ये है आपका टोटल क्वेश्चन। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।